मैंने ऑपरेशन गुरवटन किया। गुरवटन ये जब आप पीर पंचाल की जहाँ पर पीर की ज़ियारत है वहाँ पर अगर आप वेस्ट की तरफ मुँह करके लेफ्ट में पड़ेगा आपको ये गुरवटन। ये बिल्कुल ये जो ग्लेशियर है ये इसका रिम्बियारा नाले का, इसके ऊपर एक पहाड़ है गुरवटन, एक गाठी टाइप है, इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं। गुरवटन सर्च करना, GURWATAN। हाँ, गुरवटन, इसमें आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। पीर पंचाल रेंज में ये आता है। एक एक पत्थर के नीचे पता नहीं कितने कितने लोग छुप सकते हैं। अच्छा। तो मैं इधर शुपियन में ही था, तो ब्रिगेड से खबर आई कि कोई स्पेशल ग्रुप निकला है पाकिस्तान से, स्पेशल ग्रुप 9 लोगों का, 1+8, तो जिनमें एक चीफ कमांडर है अहमद हसन और बाकी भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये पुंछ वया पुंछ कृष्णा गाठी पार हो गए और ये पीर पंचाल के पहाड़ों में कहीं छुप बैठे। क्योंकि उनका कम्युनिकेशन मॉनिटर होता था उधर। जब ये LC इन्होंने क्रॉस की, मॉनिटर इन्होंने बंद कर दिया कम्युनिकेशन, इन्होंने अब कम्युनिकेशन शुरू नहीं किया। तो मेरे को फौज से खबर आती थी कि ये ग्रुप गया कहाँ। मैंने अपना कम्युनिकेशन लगाया, इन्होंने नहीं किया मेरे साथ भी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये स्पेशल ग्रुप था। इनका टोटल, इनको पूरे पीछे से ही बिल्कुल एडवाइस थी, हदायत थे कि आप वैली में कम्युनिकेशन नहीं करोगे, आप LC क्रॉस के बाद कम्युनिकेशन नहीं करोगे, ऑन ओन चलोगे, भले ही 1 महीना लगेगा, 4 महीने लगेंगे, तुम लोग तमाम डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। चीफ कमांडर अहमद हसन और बाकी लोग भी जमाती बैकग्राउंड से थे। अहमद हसन भी जमाती था, ये भी जमाती। इनको टेक ओवर करता था एज डिस्ट्रिक्ट कमांडर सब डिस्ट्रिक्टों को, और अहमद हसन को रहना था चीफ। और इन्होंने HM को अपनी कंट्रोल में 100% लेना था, क्योंकि कहीं कहीं कोई कांग्रेसी भी नेशनली भी था कमांडर, इन्होंने HM के वो जमाती बनाने थे। ब्रिगेड भी परेशान, ब्रिगेड चढ़ी हुई है, बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। अच्छा, मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दाएं बाएं स्कैनिंग करता हूँ अपने सेट से, कहीं पर कोई क्लू मिल जाएगा नहीं। मैंने बोला तंजीम को मेरे को छुट्टी दे दो। बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा मेरे को 2-5 दिन काम है। निकल गया मैं, शुपियन पहुंचा, घोड़ा उठाया, चला। बाहर का ही मौसम था, चला मैं। अपने जो भी गुजर मेरे को जानते थे उनको मैं बाईपास करके गया, क्योंकि मेरे को पता था ये तंजीम वालों को बोलेंगे ये घूम रहा था। अगर ये मरेंगे, ये 4 दिन 5 दिन बाद बोलेंगे कि इशफाक घूम रहा था यहाँ। मैंने दाएं बाएं उनको डॉज करके मैं पहुंचा राजनेरा में पहुंचा मैं, तो उधर एक बकरवाल मिला, उससे मैंने दोस्ती लगाई। मैंने बोला कुछ खाने के लिए दे दिए 200-400 रुपये। उसने रोटी वोटी बनाई, चाय बनाई, पी ली। तो तब जाके मैंने मिलिटेंटों के बारे में बात की, टेररिस्टों के बारे में। मैंने कहा मेरे पास ग्रुप आने वाला है, किसी को बताना नहीं। उसने बोला क्या? मैंने कहा मेरे पास ग्रुप आने वाला, बट किसी को बताना नहीं। कोई ये पैरा वाले भी होंगे मुजाहिद बन के, ये घूमते हैं यहाँ, तू बोलेगा ग्रुप, वो पकड़ेंगे तेरे को। मैंने कहा ग्रुप आने वाला है, मैं 2-3 दिन बैठूंगा तेरे घर में, तो ला सामान जितना भी लाना है, पैसे ले मेरे से, तो बट ये नहीं लीक करना, बाहर बोलोगे सिविल ड्रेस में वहाँ मुजाहिद होंगे
तो बोलेगा आ जाओ, मेरे को पकड़वाएगा। वो पैरा वाले होंगे, वो मिलिट्री वाले होंगे। गुजर को मेरे पूरा ये सीन दिलाया कि मैं मुजाहिद हूं, बट किसी को बताना नहीं। गुजर निकला, ये 4-5 घंटे बाद आया। इसने आटा लाया, सब कुछ घर में, मैंने पैसा भी दिया दवा के। उसने बोला चलो, कहाँ पर तेरे को पॉइंट दिया है? मैंने कहा अभी उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया मेरे साथ, बट आएंगे इसी एरिया में। इसने दूसरे गुजर को बोला अपने लैंग्वेज में। उसने बोला हाँ है, यहां पर ही है। मैंने बोला कहाँ? बोला यही राजनीरा के ऊपर गुरवटन में। मैंने बोला उन्होंने क्यों नहीं किया मेरे को मैसेज? ओ उनके पास मत जाओ, ओ गुजरा तो पीडू है साला, वो मिलिट्री होगी, वो कसमें खाता है, नहीं वो मुजाहिद है। मैंने कहा ना 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 ना, वो मिलिट्री होगी। चुप, आ जाओ वापस, जब वो करेंगी कम्युनिकेशन मेरे साथ। मैं गुजर के डोक में ही बैठा था, मिलाया ब्रिगेड। अच्छा, फोन वो वायरलेस। हाँ। मैंने उनको बोला गुरवटन में है, 100% है, ये लियाकत गुजर है, इसी को 2-4 दे दो घर पर, ये खुद पहुंचाएगा वहां। सब ब्रीफ किया उनको। मैं बैठा खुद गुजर के डोक में। पैराज आ गए, पैराज ने लियाकत को उठाया, लियाकत ने बताया पॉइंट, गए एजीएल से टक 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 10-15 ग्रेनेड फेंके, मार दिया 8-9 को। मैं कहा हूं? वही बैठे हो घर में? गुजर, हाँ। दूसरे गुजर के बाद। हाँ। मैंने कहा साले तुम लोगों ने खबर दे दी, तुम लोगों ने मरवा दिया उनको। क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा कसम, कुरान कसम, वो अल्लाह कसम, मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर किसने किया? शाम पहुंच गई। शाम मैंने ना फौज को अपने आप को दिखाया, इस गुजर के बगैर किसी को पता नहीं है कि आप वहां थे। कि मैं मुजाहिद, मैं आया था उनको रिसीव करने के लिए। अच्छा, जब ब्रिगेड कमांडर को पता लगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था, को कहाँ से मैंने ये किया, उसने बोला मेरे को बताओ इस ऑपरेशन में आपको कितना चाहिए। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही दे दो जो वहां से पकड़ा गया, जो उनके पास माल पकड़ा गया है। हाँ। बोला हाँ। मैंने कहा उनको बोलिए पैरा वालों को जो माल पकड़ा। बोला हथियार? मैंने कहा ना। रोकड़ा। दिया 20-30 लाख रुपया। हाँ। बांटा गरीबों में, बांटा उनमें जिनके बच्चों को इन्होंने मरवाया, उनकी बहनों की शादी करवाई, जिनको इन्होंने मरवाया, इसी पैसे से। और उनके पास इंडियन करेंसी थी? इंडियन करेंसी, वो भी वही सब नकली? वही पेशावर वाली। अच्छा। मेड इन पेशावर। हाँ। वो पता कैसे लगता था कि ये पेशावर वाली करेंसी है? उसमें कुछ रहता था निशान? वो 99.9 बराबर यही करेंसी। तो कहाँ लोग, और फर्क क्या होता था मालूम है? बहुत वही मटेरियल, वही कागज, अच्छा। वही इंक, वही सब कुछ। वो कभी कभार ना थोड़ा बहुत वही ना, वो जैसे वो आपके प्रिंटर में भी होता ना कभी कभी कि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज ठीक दिया, फिर दिया खराब खराब। कुछ कार्ट्रेज में कुछ होता है, कुछ वो टाइप कभी कभी होता था। बाकी पता नहीं चले। डिट्टू, अच्छा। डिट्टू करेंसी कर दिया। ये गुरवटन वाला क्लोज। इसके बाद कारगिल, कारगिल शुरू हुआ, क्योंकि मैंने बताया था और मेरे पास एक
पाकिस्तानी भी बंद था, मैंने पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा था, अच्छा दारू पीता था दबा के, अच्छा बेचारा उसी हालत में था जिस हालत में मैं था वहाँ अच्छा पीओके में, हाँ जिस हालत में मैं था अफगानिस्तान में, हाँ वो भी बेचारा उसी हालत में था। उसको यहाँ भी- यहाँ यहाँ आया हुआ था वो यहाँ आया था, उसको कुछ बताया गया था, कुछ निकला हुआ उसके साथ, तो वो फिर पकड़ा गया तो उसने सोचा बस। और दूसरा उसने जो समझ के वो आया था ना ये जहाद, वो उसके दिमाग से निकल गया निकल गया था। उसको पता लग गया यहाँ कि ये मेरे साथ सौदा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई। तो मैंने उसको उठाया, गए हम ये द्रास के आगे एक जगह हमको दी गई, वहाँ बैठे थे हम, वो पाकिस्तानी सेट लेकर, तो वो बेचारा बहुत मदद की उसने। अच्छा वो भी पलट गया वो ट्रांसलेट कर रहा था, अच्छा जो ट्रांसलेट कर रहा था जो वहाँ पे। टेररिस्ट बातें कर रहे थे ना, हाँ तो वो ट्रांसलेट कर रहा था। टेररिस्ट आपस में बातें करते थे, वो पाकिस्तान आर्मी बातें करती थी, तो हमारे पास क्योंकि कम्युनिकेशन था, वो सेट थे वही FTR था, कैनवुड था, वो N9 था, 117 था, वो जो पाकिस्तान आर्मी यूज़ कर रही है वही। तो हम इंटरसेप्ट कर रहे थे कि क्या पोजीशन, तो बहुत हद तक उसने, तो वो कोड में बात करते थे वो ओपन भी बात करते थे, कोड में भी करते थे। कोड तो हम हेडक्वार्टर को भेजते थे, हाँ वो शायद तोड़ते होंगे, तो बाकी जो ओपन बातें होती थी वो ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट मैक्सिमम वो करते थे उसमें, जो अपना है ना वो ये खैबर पख्तूनवाली, अच्छा पख्तूनवाली अच्छा, हाँ, अच्छा और ये पश्तू भी करते थे। और ये उधर उन्होंने दिखाने के लिए लाए थे ना कुछ, एक्चुअल में वो लड़ते थे, वो कौन से वो फ्रंटियर वाले, बट उन्होंने दिखाने के लिए लाए थे कुछ पोस्टों वोस्टों पर, या पहले शुरुआत में मिलिटेंट लाए थे उन्होंने, या जो बाड़ियाँ वहाँ गिरी थी उन्होंने अपने लोगों की कुछ उठाई, बट मिलिटेंटों की उन्होंने जानबूझ के रहने दी, ताकि दुनिया को पता लगेगा कि दिस वाज स्ट्रगल ऑफ टेररिस्ट्स मिलिटेंट्स, तो ये लोकल लोगों की है बाकी। तो फिर जब ज़्यादा ही हमला हुआ तो फिर एक्सपोज हो गए। जब उनका वो कैप्टन शेर खान मर गया, उसकी लाश तक नहीं उठाई, तो जब जाके एक्सपोज हो गए कि पाकिस्तान आर्मी, बट उन्होंने शुरू में दिखाया कि ये उनकी थी। तो ये करगिल के दौरान भी पाकिस्तानी ने अच्छा काम किया, हो सकता है उसको हमने फिर उसी बिना अच्छे काम के बिना छोड़ दिया, या हो सकता है उन्होंने मार दिया होगा उसको उधर पहुंचते हुए। वैसे वो नहीं मानता था, वो बोलता था मैं यहाँ ही सेटल हो जाऊंगा। तो पर पता नहीं उसका क्या हुआ। थोड़ा बहुत है कि मुंबई साइड में है कहीं, अच्छा पता नहीं क्या काम कर रहा है, हो सकता है काम भी करता होगा, तो बट वो नाम भी नहीं लूंगा मैं यहाँ सही पर। बात है, दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो कोड नाम था उसका, बट ये लगेंगे उसके पीछे, ये करेंगे उसको, फिर नुकसान लेंगे। पहुंचाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, जिस शहर में जाना नहीं उस शहर का नाम नहीं लेंगे। ठीक तो कर दिया हमने करगिल के बाद क्या हुआ, करगिल के दौरान लोकल पलटनें जो थी, जो इन्फेंट्री बटालियनें थी, वो जंगू में गए, LC पर गए। तो जो हमारे लड़के थे जिन्होंने एंटी मिलिटेंसी काम किया, जो हमारे सोर्स थे, वो मैक्सिमम मारे गए। ड्यूरिंग करगिल वार हमारी वैली में कम से कम 400 से 500 सोर्सेज, SF सोर्सेज, पुलिस सोर्सेज, BSF सोर्सेज को मारा गया। क्यों मारा गया? अंदर वाला इलाका खाली हो गया, तो इन्होंने होलसेल में इनको मार दिया। वो रहते थे कैंपों के नज़दीक, या फौज पेट्रोलिंग करते थे, वो बच जाते थे। तो इन्होंने पुलिस वालों को भी मार दिया जिन्होंने मिलिटेंसी के अगेंस्ट काम किया ड्यूरिंग करगिल। जो SF के सोर्स थे, BSF, CRPF, पुलिस, आर्मी। अच्छा, ये और पाकिस्तान ने जो कार्रवाई करी उसमें मारे गए ना, अच्छा, इंडिया से मारे गए।
अंदर जो टेररिस्ट बैठे थे अच्छा, जो टेररिस्ट थे इन्होंने मार दिए। इन्होंने मार दिए। पीछे से इनको मौका मिला ना, हाँ। इनको सॉफ्ट टारगेट यही मिले हुए। हाँ। फौज निकल गई उधर, हाँ ठीक। तब आरआर थी नहीं। अच्छा, तो यहाँ बीच में खाली हो गया इलाका, तो इन्होंने जो मनाया वो इन्होंने मारा। फोटो इन्होंने अच्छा, फोटो उठाया, हाँ। इन्होंने अपने उसका ना पावर प्ले का फायदा उठाया।